हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, इसमें क्षेत्रीय राज्य, जितनी भी क्षेत्रीय राज्य सरकार उस टाइम पे चलती थी, उनके पीवाईक्यूज इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स 13 नवंबर सन 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मानसिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कि कनिंघम ने कहा था कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने सन 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशवा जीत लिया। इस प्रकार प्रसंगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी तो वो थी फ्रेंड्स इनमें से लाहौर, ये याद रखना आप। सन 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उसे सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। सन 1799 में रणजीत सिंह के तत्कालीन लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आता 4। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी लाहौर में। रणजीत सिंह ने न्याय व्यवस्था की कठोर व्यवस्था थी। सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए अदालत रखा था। अदालत ए आला किसने रखा? रणजीत सिंह ने रखा था। अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। वो किया था शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य का भाग था, परंतु सन 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष पर सिख मिसालों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। सन 1800 में आदिल शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां, दोस्त मोहम्मद सहायता से उसे 1809 में विस्थापित किया तथा स्वयं कश्मीर और पेशवा पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों में निगाह से देख लूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये कहा था महाराणा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर सन 1780 को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। सन 1792 से सन 1797 तक प्रति शासन परिषद, जिनमें इनकी माता सास दीवान लखपत राय शासन कार्य चलाया। सन 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया और रणजीत सिंह ने लाहौर पर सन 1799 में, अमृतसर पर 1805 में, फरीदकोट, मलेरकोटला, अंबाला 1808 में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख लूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली।
क्वेश्चन नंबर आता हमारा फ्रेंड्स इनमें 7। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकार थे, तो इनमें से बी थे खड़ग सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर इनमें से 8। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा हुआ वो हुआ दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह राज्य के अंतिम शासक हुए। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये सही बात है। और दलीप सिंह ऐसे सिख साम्राज्य के हुए जिन्होंने दल बदलू, यानी पहले उन्होंने सिख थे, उसके बाद इनको अगवा करके ले जाया गया, उनको फिर इन्होंने वहां जाकर अपना धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर ये ईसाई धर्म को अपनाया, फिर ईसाई धर्म से फिर सिख धर्म अपनाया इन्होंने। तो ये दल बदलू थे धर्म के। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों में 23 अक्टूबर 1893 पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य। दलीप ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे। पंजाब के सिख साम्राज्य दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विलय कर लिया गया और दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब में विलय के पश्चात पंजाब के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें से जो था फ्रेंड एच इलियट था और इसमें जो था रॉबर्ट मोंटेगोमरी था। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया, जिसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? हेनरी लॉरेंस। जॉन लॉरेंस चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मोंटेगोमरी इस परिषद से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर अब आता है फ्रेंड्स हमारा 12। आंग्ल मैसूर युद्ध जो था सन 1766 से 1769 तक हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसमें हैदर अली जो विजयी हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्या डिटेल है फ्रेंड्स इसकी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था सन 1767 से 1769 तक चला था। इसमें अंग्रेज और हैदर अली के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इसमें निजाम, मराठे, अंग्रेज हैदर के विरुद्ध, निजाम थे, मराठे थे और अंग्रेज थे, ये तीनों मिलके हैदर के विरुद्ध त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश प्रलोभन देकर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता का कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साह पूर्वक लड़ते हुए सन 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च सन 1769 में उनकी सेनाएं मद्रास तक पहुंची और अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल सन 1769 को मद्रास की संधि की थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 13। निम्नलिखित में से कौन सन 1755 में डिडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वो की थी फ्रेंड्स इसमें हैदर अली बी ने। सन 1742 को वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिडीगुल पर विजय प्राप्त की थी। सन 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति संभालने के लिए हैदर अली को डिडीगुल भेजा और सन 1755 में हैदर अली ने डिडीगुल पर कब्जा कर लिया। इस किले पर एक सैन्य चौकी में बदल दिया गया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। सन 1777 में उसने पुरशीन मीर साहिब डिडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 14 की ओर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो को युद्ध में हराया था, तो फ्रेंड्स इनमें से जो इनमें युद्ध में हराया गया था वो थे इनमें से सर आयरकोट। ठीक है फ्रेंड्स। सन 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकोट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो का युद्ध 1 जुलाई सन 1781 को हैदर अली को परास्त हुआ। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो वो बनाई थी श्रीरंगपट्टनम।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैको निब क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो वो था, इनमें से ऑप्शन नंबर निकल के आएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को सन 1780 में हराया था और इसमें तो इसमें जो था पोलोरीपुरम में हराया गया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन लिया और कर्नाटक में जुलाई सन 1780 में आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की पोलीपुरम नामक स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर आता है 18, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो फ्रेंड्स वो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था सन 1790 से 1792 में हुआ था और उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि यह शामिल था कि जब टीपू को 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशील ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को शक्तिशाली ही नहीं बनने दिया। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 19, एमपीपीसीएस प्री 2000 में आया गया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए वो मारे गए थे फ्रेंड्स 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सन 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। अब फ्रेंड्स इसमें बताना है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल में हैदर पराजित हुआ, ये गलत है ऑप्शन है, क्योंकि हैदर इसमें पराजित नहीं होता बल्कि विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, इसमें उल्टा है, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ये तो सही बात है कि यहाँ तक जीता था, परंतु अपना भूभाग भी इसमें जब संधि हुई थी फ्रेंड्स। चतुर्थ आंग्ल, इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आता 21। फ्रेंड्स इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे इलाहाबाद की संधि अगर आपको 1 या 2 भी पता है तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी फ्रेंड्स सन 1765 में, इसलिए इसमें ऑप्शन जिसमें ए का फोर्थ होगा वो ऑप्शन ही निकल के आएगा। ए का फोर्थ है, हो सकता है ये भी, और ये सी भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स इसमें मंगलोर की संधि, सालाबाई की संधि, मद्रास की संधि, लेकिन मुझे पता है फ्रेंड्स मद्रास की जो संधि हुई थी वो 1769 में हुई थी, इसलिए मुझे ये पता है। तो इस प्रकार जो आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा हमारा सी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त सन 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त सन 1765 को हुई थी। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के मध्य हुई, और सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सन 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बेगम समरू अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो वो कराया था फ्रेंड्स बेगम समरू जो थी वो चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। क्या था फ्रेंड्स वो बेगम समरू सन 1750 से 1836 ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया जो मेरठ के निकट सरधना में है।
निम्नलिखित कथनों में से बताना है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल का राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। ये अली मर्दान खान ने नहीं की थी, शुरू में ही गलत मिल गया। तो इसका इवोल्यूशन सीधा देखते। रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिकार बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोले, बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड रेखा गणित के तत्वों के संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर में, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्री वंगवेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुलीन खान को दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गलत है। तृतीय अंगल मैसूरी टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये सही बात है। नहीं सॉरी, ये भी गलत है, तृतीय में नहीं थी तो वो तो चतुर्थ। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय मीर जाफर ने मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल ठीक बात है। ओनली 3। 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र संभवतः कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों ने तो सर्वनाश ही हो गया। सन 1790 से 92 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। श्रीरंगपट्टनम संधि युद्ध विराम को टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सन 1757 में सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्रकारों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद्र, ये कभी कभी नाम पूछ लेता है फ्रेंड्स, याद रखना षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे। केवल तीसरा कथन इसमें सत्य हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने किया, इसमें हमने जो वहां के राज्य थे उनको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो गवर्नर, वायसराय, राज्यपाल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।